हेलो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि जीडी की जो है आंसर की आ गई है। अब जो अंदाजे लगने शुरू हो रहे हैं वो कट ऑफ के लगने शुरू हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। मैं जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए आ रहे हैं। टॉपिक क्या क्या होने वाला है, एक तो हम लोग देखेंगे कि एवरेज अटेम्प्ट क्या रहे, और ये एवरेज अटेम्प्ट जो है ये हम क्या देखेंगे कि जो सभी शिफ्ट है इन सभी शिफ्ट में मिला करके क्या एवरेज अटेम्प्ट रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो होंगे हम ये शिफ्ट वाइज देखेंगे, शिफ्ट और डे दोनों के अलग अलग देखते चलेंगे। पूरी की पूरी 76 शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन बताऊंगा, एक एक शिफ्ट का। कौन सी शिफ्ट इजी आई, कौन सी हार्ड आई, कौन सी मॉडरेट आई, कौन सी मॉडरेट इजी आई, मॉडरेट हार्ड आई। ठीक है जी, एक एक पैटर्न में बताता चलूंगा। तीन टोटल की टोटल 7 कैटेगरी बना रखी है शिफ्ट्स की। एक जो बहुत ज्यादा हार्ड आई, फिर एक जो मॉडरेट हार्ड आई, एक जो इजी हार्ड आई, फिर नॉर्मल जो आई, फिर एक थोड़ी सी हार्ड नॉर्मल जो आई। ऐसे करके 7 कैटेगरी बना रखी है अलग अलग, एक एक कैटेगरी अच्छे से समझाऊंगा। आखिर में ये भी बताऊंगा कि फिजिकल की कट ऑफ क्या होगी, और स्टेट वाइज बताऊंगा। ऐसे नहीं कि एक जनरल कट ऑफ, नहीं, स्टेट वाइज फिजिकल की कट ऑफ क्या होगी। ठीक है, तो शुरू करें वीडियो को। और वीडियो को जो है लाइक कर दिया करो भाई, ये जो लाइक है ये आप लोगों की अटेंडेंस होती है। ठीक है, वर्दी वाली जॉब में जाने वाले हो तो डिसिप्लिन में आ जाओ और अटेंडेंस लगानी सीख लो। चलिए जी, सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो टोटल शिफ्ट कितनी हुई थी हमारी, 76 हुई थी। अब इन 76 शिफ्ट के अंदर ऑन एवरेज देखें हम तो कोई सी भी शिफ्ट हार्ड नहीं थी, सारी की सारी इजी से मॉडरेट लेवल की शिफ्ट थी। कैसी शिफ्ट थी, इजी से मॉडरेट लेवल की, हार्ड शिफ्ट नहीं थी। लेकिन उससे पहले अब आगे चलेंगे, उससे पहले बता दूं कि भैया ये हमारा रिजल्ट गुरु का शेड्यूल है। CHSL की, MTS की, ALP असिस्टेंट लोको पायलट या फिर RPF कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो स्क्रीनशॉट लो और क्लास में आ जाना, सिलेक्शन दिलवा देंगे। टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, चलूंगा आगे। अब एवरेज अटेम्प्ट देखते चलते हैं। क्या देख लिया हमने कि शिफ्ट्स का लेवल क्या आया। अब एवरेज अटेम्प्ट देखते हैं। हिंदी के अंदर 11 से 14 क्वेश्चन, जीके के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है जी। गणित के अंदर 9 से 11 क्वेश्चन, और रीजनिंग, ये एम लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एन होगा, रीजनिंग के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन। ये क्या है, ये हमारा एवरेज अटेम्प्ट रहा है। तो 50 क्वेश्चन जो है वो एवरेज अटेम्प्ट रहा है 80 में से। तो कितने हो गए, 50 आउट ऑफ 80 जो है वो हमारा एवरेज अटेम्प्ट हो गया सभी शिफ्ट का मिला के। अब इजी हार्ड ये डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करूंगा सबसे हार्ड शिफ्ट, जिन्हें 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर का जो है नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। इन शिफ्ट के एवरेज मार्क्स जो है वो 86 से लेकर के 99 नंबर के बीच में रहे हैं। इन शिफ्ट के एवरेज मार्क्स, शिफ्ट कौन कौन सी है, 13, 17, फिर से 13 जनवरी की, 13 जनवरी, 17 जनवरी, 6 फरवरी, 12 जनवरी, 24 जनवरी और 16 जनवरी की शिफ्ट। 4, 2, 1, 4, 4, 4 और 2, ये सारी शिफ्ट। इन शिफ्ट के अंदर क्या अंदाजा है भाई, आपको लेकर के करीबन 8 से लेकर के 6 नंबर तक का जो है वो नॉर्मलाइजेशन का स्कोर मिल जाएगा। इसके बाद अगली कुछ शिफ्ट की बात करते हैं जिनमें 4 से लेकर के 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो वो कौन सी शिफ्ट है, ये 11 जनवरी की चौथी, 23 जनवरी की तीसरी, 25 जनवरी की पहली और 10 जनवरी की चौथी शिफ्ट में आप लोग हो तो आप लोग 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का फायदा लोगे। 31 जनवरी की दूसरी, 24 की दूसरी, 13 की दूसरी, 10 जनवरी की पहली, 16 जनवरी की तीसरी, अगर इन शिफ्ट में आ रहे हो भाई तो आप लोग 3 से 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन का फायदा उठाओगे। 7 फरवरी और 17 जनवरी की पहली और चौथी शिफ्ट में हो भाई तो आप लोगों को 2.5 नंबर के करीब मिल सकते हैं, 2.5 से 3.5 नंबर। आगे चले, चलो। इसके बाद अगर आप लोग 10 जनवरी की तीसरी, 10 फरवरी की तीसरी, 2 जनवरी की पहली और 10 जनवरी की दूसरी शिफ्ट में हो तो सेम वही बात है, आपको 2.5 से लेकर के 3.5 नंबर तक का जो नॉर्मलाइजेशन है आराम से मिल जाएगा। अब 1, 2, 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन जो है वो मिलेगा इन बच्चों को। ये इधर लिखी हुई है भैया, इधर लिखी हुई है आपकी डेट और इधर लिखी हुई है शिफ्ट। शिफ्ट और डेट देखते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। इन बच्चों को जो है ये 2 से लेकर के 3 या 4 नंबर का, एक का भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 इन नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। इसके बाद ये जो 8 फरवरी की दूसरी, 7 फरवरी की चौथी, ये बच्चे आने लगे ना ब्लू में, ये बच्चे थोड़े से रिस्क जोन में आने लगे। क्यों, क्योंकि इन्हें ऐसा हो सकता है 0.5 या फिर 1.5 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन मिले, मिला तो, जरूरी नहीं है मिले, मिला तो। आगे चले। इसके बाद अगर बात करें इन शिफ्ट की जो दोबारा से ऊपर ब्लू में आ रही है, 17 जनवरी, 30 जनवरी, 27 जनवरी, 16 जनवरी, 8 फरवरी, 12 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 31 जनवरी की फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, जितनी भी शिफ्ट हैं, इन सारी शिफ्ट के अंदर भाई आप लोग अब आ चुके हो नेगेटिव की कैटेगरी में।
यहाँ ऐसा हो सकता है या तो आपको 0 नंबर ही रहे, कोई नॉर्मलाइजेशन बढ़े घटे ना, लेकिन 99% चांस ये है कि इन शिफ्ट के अंदर आप लोग 1 नंबर माइनस करवा के बैठोगे, अगर इन शिफ्ट के अंदर हो आप लोग। अब और रिस्क की बात करते हैं। अगर आप लोग इन शिफ्ट में आते हो, जो अभी अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, ये 2 फरवरी की दूसरी, 13 फरवरी की पहली, 6 फरवरी की तीसरी, 8 फरवरी की पहली, 1 फरवरी की चौथी, 25 जनवरी की दूसरी, 13 जनवरी की चौथी, 9 फरवरी की तीसरी और 8 फरवरी की तीसरी, इन शिफ्ट में आ रहे हो तो भाई करीबन करीबन 1.5 नंबर जो है वो खो के बैठोगे, 1.5 नंबर खो के बैठोगे। ऐसा भी हो सकता है 2 नंबर की नेगेटिव मार्किंग मिल जाए। 6 फरवरी की दूसरी और 30 जनवरी की दूसरी शिफ्ट में जो आ रहे हैं भाई, ये लोग गारंटी मान के चलना तुम लोगों के कम से कम 2 नंबर नेगेटिव में जाएंगे। अब ये जो नीचे पीले से लिखी है, ऊपर रेड वाली जो लिखी है भाई, ये 2 फरवरी की चौथी शिफ्ट, 30 जनवरी की तीसरी, 12 जनवरी की तीसरी, 1 फरवरी की पहली, 7 फरवरी की तीसरी, 25 जनवरी की तीसरी, 17 जनवरी की तीसरी, 24 जनवरी की पहली, 9 फरवरी की पहली और 6 फरवरी की पहली, ये सारे रिस्क जोन वाले बच्चे हैं भाई। इन लोगों को 2 से लेकर के 3 नंबर तक का घाटा हो सकता है आराम से। ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं 4 नंबर का भी घाटा हो जाए। लेकिन सबसे बुरी हालत है इन बेचारों की, जिनके आखिर में पीले कलर से मैंने 11 जनवरी की पहली शिफ्ट वालों को भाई साहब कितने का नुकसान हो सकता है, 4 से लेकर के 5 नंबर तक का। 30 जनवरी की चौथी शिफ्ट वालों को 5 नंबर का नुकसान हो सकता है। 12 जनवरी की दूसरी शिफ्ट वालों को भी 5 नंबर का नुकसान। 13 फरवरी की दूसरी शिफ्ट वालों को भी 5 नंबर का नुकसान। और 9 फरवरी की चौथी शिफ्ट वालों को 5 या 6 नंबर का। 16 जनवरी की पहली शिफ्ट को सेम 5 से 6 नंबर का नुकसान। 1 फरवरी की दूसरी शिफ्ट को सेम 5 से 6 नंबर का नुकसान। और 13 फरवरी वालों को भाई वैसे तो लिखा हो मैंने 6.5 यहाँ, लेकिन 7, 8 या 9 नंबर का नुकसान आपको आराम से हो सकता है। तो घबराना नहीं है दोस्तों, आपने घबराना नहीं है। अब फाइनल मुद्दे पर आ जाए, कट ऑफ पे आते हैं। कट ऑफ देखो, मैं क्वेश्चन वाइज बताऊंगा कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही होने चाहिए, नेगेटिव वेगेटिव कटा पिटा के सब कुछ करके कितने क्वेश्चन, यानी कि इसके डबल कर लेना, यानी कि नंबर आ जाएंगे। 5 कैटेगरी में डिवाइड करके इन्हें पढ़ेंगे हम। पहली जो कैटेगरी होगी वो होगी राजस्थान, हरियाणा, यूपी और एमपी, जिसमें जनरल वालों को 56 से 58 क्वेश्चन, ओबीसी को 53 से 56, ईडब्ल्यूएस को 54 से 57 और एससी को करीब करीब 53 क्वेश्चन, एसटी के लिए 51 क्वेश्चन। बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली दूसरी कैटेगरी, 54 से 56 क्वेश्चन जनरल, 52 से 55 क्वेश्चन ओबीसी, 53 से 55 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस, 50 से 52 एससी और 47 से लेकर के 50 क्वेश्चन का 47 से लेकर के 50 क्वेश्चन का एवरेज जो है वो एसटी वालों के लिए आता है। अगली कैटेगरी आती है हिमाचल और झारखंड। जनरल से हो भाई तो 48 के अगर करीब जा रहे हो तो सेफ जोन में फिजिकल देने जाओगे। 40-43 को ओबीसी वाले, 42 से 45 की जोन में ईडब्ल्यूएस वाले। अच्छा, एक डाउट आ रहा होगा बच्चों को, ईडब्ल्यूएस की आई क्यों जा रही है सर, ईडब्ल्यूएस की आई क्यों जा रही है? क्योंकि भाई सारे जनरल वालों ने ईडब्ल्यूएस से ही फॉर्म भर रखा है। ठीक है, पता नहीं क्या सबने बनवा लिया, क्या हुआ। एससी की जो है वो 38 या 40 नंबर और सेम 40 नंबर के करीब ही एसटी की। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा आ जाता है चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का। जनरल के लिए 42 से 44 क्वेश्चन, ओबीसी के लिए 40 से 42, ईडब्ल्यूएस के लिए 41 से 43, 36 से 37 एससी के लिए और 34 से 35 एसटी के लिए। इसके बाद उड़ीसा, पंजाब और वेस्ट बंगाल की बात करें तो 40 के करीब जनरल वालों को, इतने ही ओबीसी को, इतने ही ईडब्ल्यूएस को। एससी को 35 और एसटी को 33 क्वेश्चन की अगर आपको बढ़त है, इतने क्वेश्चन से आप ऊपर जा रहे हो तो गारंटीड फिजिकल देने जा रहे हो। इसके बाद गुजरात, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, पौंडीचेरी, जितने बच गए, केरला वगैरह या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, ये सब आ जाते हैं इस 5th कैटेगरी में। जिसमें अगर आप 30 से 33 नंबर के ऊपर जा रहे हो तो यूआर में तो आप फिजिकल देने जा रहे हो। 28 से 31 से क्रॉस कर रहे हो तो ओबीसी वाले फिजिकल देने जा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस वाले 30-32 को क्रॉस कर रहे हो तो भाई फिजिकल देने जा रहे हो। एससी वाले 26-27 और एसटी वाले 24 से 25। अगर आप लोग इतने नंबरों से ऊपर जा रहे हो दोस्तों तो मेरी गारंटी आप लोग फिजिकल देने जा रहे हो एसएससी जीडी का। इवेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो, वो भी बताना। उसका भी निदान करने की, समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों के साथ हमेशा है रिजल्ट गुरु। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।